ये क्या बग्गा शेर है? नहीं, बगासुर सर। बग्गासुर। जी, बगासुर सर, बगासुर है ये। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम नरेश श्याम है। कहाँ से है? मैं मध्य प्रदेश से डिंडोरी ज़िला से हूँ। मैं गांव मेरा है पाटनगढ़। मैं अपने आदिवासी पेंटिंग कर रहा हूँ, जो पहले आदिवासी भित्र चित्रकला कहलाता था। जैसे हम अपने आदिवासी मिट्टी के दीवारों में करते थे हम लोग ये काम, वो चीज़ हम अब सीट कैनवास में कर रहे हैं। और उसी हम अपने आदिवासी परंपरा को लेके, देवी देवताओं को लेके, रीति रिवाज को लेके, किस्से कहानी को लेके, अपने जो गौड़ राजा थे उनके बारे में हम लोग काम करते हैं सर। पेंटिंग दिखाएंगे? जी बिल्कुल सर। ये मैंने बगासुर बनाया है। ये पूरा मैंने शेर के रूप में दिया गया है। ये हम शेर को ही हम लोग का बगासुर मानते हैं गांव में। हमारे जो ठाकुर देव हैं, ये फिर मरहदेव हैं, हमारे मेढ़ो माता है, वो चीज़। तो ये एक बगासुर है सर। ये मड़वा मैंने दिखाया है, जो साजा का पेड़ के वो हम लोग ऐसे छा के उसे मड़वा बनाते हैं। और ये जो उस सुअर को दिखाया है, जो मतलब आदिवासी जब समाज में जब शादी होता है सर, तो उसको जो बलि दिया जाता है, जब फेरे होते हैं उस टाइम, तब ये सुअर को मतलब छोड़ दिया जाता है। और उस टाइम जिस इंसान को आता है, वो इंसान खुद इसको पकड़ के और उसका खून चूस लेता है सर। खून चूस के और उसे मार डालता है। और अगर ऐसा उस परिवार के उस घर के अगर ऐसे नहीं करते हैं, तो वो शादी सक्सेस नहीं होता कहते हैं सर। वो एक ना एक मर जाता है उसमें, मियाँ दो में। और उसी चीज़ को मैंने दिखाया है। ये सुअर, फिर हमारा जो मरहदेव होता है उसको हम लोग बकरा देते हैं सर, तो उसकी बलि देते हैं। फिर हम लोग ये पूरा मैंने उस चीज़ को इसमें दर्शाया है। ये मड़वा है, ये उसका बगासुर है, उसको दिखाया है सर इसमें मैंने। हर एक हमारी एक पेंटिंग में स्टोरी होती है सर। मतलब हम कुछ भी हम लोग नहीं, मतलब कहीं देख के नहीं बनाते। जो हम लोग अपने गांव में रहते हैं, वहाँ पर आसपास जंगल है, जंगली जानवरों का भी जो किस्से कहानी है, फिर हमारे देवी देवताओं की जो कहानी है, हमारे जो देवी देवताएँ रहन सहन, खेती बाड़ी, हम अपने त्योहारों में हम कैसे कैसे तरीके से मनाते हैं, उन पे हम लोग काम करते हैं सर, हम पेंटिंग। जी बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। घर के दीवारों में बनाते हैं? हाँ, पहले आदिवासी के घर को सजाने का काम किया जाता था सर इस पेंटिंग को। पहले मिट्टी की दीवारों में काली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी का, गेरू की मिट्टी, फिर वो पत्तों और गोबरों से कलर बना के घर को एक सजाने का काम करते थे। फिर धीरे धीरे जब हमको कैनवास पेपर में काम करने के लिए मिला, तब कैसे हम खूबसूरत कर सकें। पहले तो नेचुरल कलर से ही करते थे काम, लेकिन अब एक्रेलिक कलर से कर रहे हैं। जो हमारे बड़े पापा थे जनगढ़ सिंह श्याम, उन्होंने इसका शुरुआत किया। जिन्होंने मतलब जगदीश स्वामीनाथन ने उनको भोपाल लेके गए, वहाँ से उनको ये सीट कैनवास दिए गए, तो इसमें करो। तो ये सर जब बिकने लगा ये काम, तब हम लोगों ने इस पे और मेहनत करना चालू किया। फिर इसमें और अब इसे कैसे बारीक कर सकते हैं, कैसे इसे खूबसूरत कर सकते हैं, उस तरीके से हम लोग काम करने लगे इसमें। पेंटिंग बनाने से जो पैसे मिलते हैं, जी, तो उससे पोसाई हो जाती है? हाँ, अब पहले तो नहीं हो पाता था सर। और इससे हमारा खेती बाड़ी भी है घर में, और मतलब भैंस भी हैं हमारे घर में। मतलब एक चीज़ ही नहीं है, अब है कि अब इतना काम बढ़ चुका है। अब मतलब काम आने लगा, कल यहाँ जा रहे हैं तो परसों वहाँ जा रहे हैं, ऐसा हाल हो गया है। मतलब कुछ हमारे पेंटिंग विदेश में भी शो हो रहे हैं, पेंटिंग बिक रहे हैं, वो टूरिस्टों को बहुत पसंद आने लगा है पेंटिंग। तो इससे अच्छा हो जा रहा है अब, और गवर्नमेंट भी मदद कर रहा है। आप अपने दादाजी के बारे में बोल रहे थे, थोड़ा उनके बारे में बताइए ना। हाँ, जो वो उन्हें मतलब उन्होंने भोपाल गए, फिर वहाँ से वो विदेश भी जाने लगे। 16-17 बार वो विदेश भी गए। जो जनगढ़ सिंह श्याम थे हमारे, जो बड़े पापा कहते थे हम उनको, तो उनको फिर वो जापान में उनका 2000 में डेथ भी हो गया सर। वहाँ पे मर्डर उनका, जापान गए थे उस बीच, तो उनका 15 दिन का शायद बोल रहे थे। फिर 1 महीना
1 महीना हो गया, फिर 6 महीने के जब हो गए तो उनका ये आज तक पता नहीं चल पाया उनका कि वो सुसाइड किए कि उनका मर्डर हो गया। उस बीच फिर जब जापान में जी जापान में हड़कंप मच गए सर। फिर यहाँ आर्टिस्ट बता दिए कि उनका मर्डर हो गया, तो घर में फ़ोन आया तो वो सब बकास दे गए, मतलब वो हक्का बक्का रह गया कि क्या करें कैसे करें। फिर किसी मंत्री से बात किए तो उन्होंने फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दोनों मिलके फिर उनकी डेड बॉडी 15 दिन के बाद आया सर। तो फिर इंडिया में पता चलने लगा कि मतलब एक कोई गोंड पेंटिंग करने गया विदेश, वहाँ उनका मर्डर हो गया। इस जो लोग जानने लगे, लोग आए, फिर इसके बाद ये थोड़ा फेमस हो गया गोंड पेंटिंग। इसके बाद लोग काम चलने लगे, आने लगे, जाने लगे, देखने लगे। इसके बाद फॉरेनर भी पसंद करने लगे, फिर ऐसे काम मिलने लगा इसमें सर। फिर जैसे जैसे हमारे बारे में जानते गए कि गोंड पेंटिंग भी है, आदिवासी लोग करते हैं गोंड पाटनगढ़ में, तो बहुत सारे लोग आने लगे, वहाँ से खरीद के ले जाने लगे। और इस तरीके से फिर संग्रहालय में भी हम लोग का जो जनजातीय संग्रहालय है भोपाल में, उसमें भी काम दिए कि अपने आदिवासी को पूरा इस म्यूजियम में समझाओ, इसको धरोहर बनाओगे कि, तो उस टाइप का काम हम लोग करने लगे। और आज सब लोग हम लोग मतलब एक रोज़गार के रूप में कहा जाए या फिर इससे ही हमारा जो भी हो रहा है खान पान इससे ही चल रहा है, मतलब रोज़गार का ज़रिया बन गया है पेंटिंग।